नमस्ते मेरा कृष्णा ब्रो। विधायक मुझे आप पहले आए थे तो माँ पोती थैंक यू। थैंक्स बहुत स्वागत मुझे बहुत स्वागत। चलिए थोड़ा एक मिनट गैप कर ले फिर करा ठीक है। दादा को अभी 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 टीका लगा है, पानी लेने आए हैं। ये आपको भी लगा है ठीक है। अभी टीका लगा हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ जी, हर जी, आपको गवर्नमेंट काट हॉस्पिटल, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सभी कार्यकर्ता है। मास्क लगाइए, मास्क मास्क। अरे भाई तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बटन दिलवा देते हैं सभी वैक्सीन लगा। आइए दादा। भारत माता की जय। भारत माता की। अभी लगा दो। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, कुछ दिक्कत नहीं। 30 मिनट उधर आराम किया। हाँ, आराम 10 मिनट 30 मिनट करना। 30 मिनट में तो आप बाहर के नहीं उन्हें कहा चलेगा सर, उन्होंने अभी आप बता हाँ वहाँ 10 बोल रहे हैं। 30 मिनट कम से कम। 30 मिनट ये इस बात ये भी मंडल अध्यक्ष भाई। चलो वो कितने जा मिल जाओ भाई जब जल्दी आ जाओ। एक लाइन से आ जाओ। जी आप उधर और हम रामो भी आओ रामो भी इधर और हम आओ इधर आइयो नागर जी। एक मिनट और लगी रहेगी लोग आएंगे। माता की बहुत सुंदर, बहुत अच्छे करते रहिए। इस साइड आ जाओ। एक मिनट भाभी इधर आ जाते इस तरफ से फोटो इधर आ जाएंगे तो अच्छा है। उस साइड से हैं प्लीज उधर से सर को हमारे सर यही था सर प्रोग्राम तो एक्चुअली इसलिए। थैंक यू। डॉक्टर राजेश मलिक सर, डिप्टी डायरेक्टर। ये है नानी आई कॉलेज ऑफ नर्सिंग नहीं उठा रहा है भाई साहब। हम लोग पार्टी का डिसिप्लिन टीम है। ऐसा थोड़ी होना चाहिए ना, हम लोग कोई अपना काम थोड़ी कर रहे हैं। बोलो भाई साहब आप जवाब तो नहीं हम लोग फोन लगा रहे हैं कि अरे बाद में क्यों बात करेंगे। जानकारी मिल गई जी सर। सर थैंक यू वेरी मच। आपको बुलाना है। ये सर अभी हम यहाँ पर हैं सर, और हम ऑडिटोरियम वहाँ जाएंगे अभी। ये मेडिकल कॉलेज हमारा सारा ये है, ये हॉस्पिटल है सर सारा, और ये रेजिडेंसी है। इनका कुछ लैंड अभी होता है उतना ही। असली तो वही कॉलेज ऑफ जो तो आप बताइए पैरामेडिकल स्टडीज के लिए कहाँ पे वो ये पिपलिया गाँव है। चलिए सर चलें फिर। और कोई तो नहीं है भाभी? चलें। डॉक्टर अभिजीत आए। सर केयर हेल्थ मिनिस्टर सेकेंड टाइम आ रहे हैं, और मुझे सर पूरी उम्मीद है और हम लोगों का प्रयास है कि आपने जब 2014 में आए होंगे और अब आए हैं तो आपने कितना देख पाएँ बाहर पता नहीं, लेकिन अभी हम चलेंगे तो दिखा पाएंगे कि सर कितना हुआ है। और सर प्रोफेसर वाई के गुप्ता इस समय प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी सर आपके लिए ग्रीटिंग्स एंड वो भेजे हैं, तो मैं बाद में पढ़ूँगा सर। मैं सर तीसरा डायरेक्टर हूँ यहाँ का, और ये सर हमारी इंस्टीट्यूट बॉडी है जो आपने अभी अप्रूव की है लास्ट ईयर, एंड ये हमारी गवर्निंग बॉडी है।
तो सर आपने 2014 में शायद इस तरह का देखा होगा इसको, लेकिन अब सर ये बहुत ग्रीन है, चारों तरफ से काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बन रही है। और ये सर अगर ऊपर से देखें तो इस तरह का व्यू दिखता है, जिसमें हम जाएंगे। अभी ऑडिटोरियम जो बना है हमारा, ये ऑडिटोरियम है, ये ऑडिटोरियम है सर। और ये हमारा जहाँ बैठे हुए ये है, ये हॉस्पिटल है सारा, और ये हमारे हॉस्टल्स हैं। इसके लिए बीच बीच में हॉस्टल्स की कैपेसिटी सर, जैसे पहले हमारे स्टूडेंट थे, अब 125 स्टूडेंट्स हो गए हर साल, तो नेचुरली उसके लिए ज़रूरत पड़ी हमको, तो हमने पिछले साल इसका भी हॉस्टल्स भी और कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। वो पिछले साल 2019 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तो वो अब कंप्लीट हो गए और ऑक्यूपेशन हो गया है। इस समय आज की डेट में सर 125 स्टूडेंट्स हम MBBS के ले रहे हैं, 75 BSc नर्सिंग के, MSc भी हमने शुरू कर दिया, 10 सीट की थी, उसमें से सर हमने इस बार 8 ले पाए। और MD/MS 251 हैं, और DM MCH वेरियस डिपार्टमेंट 24 हैं। PDCC कोर्स, पोस्ट डॉक्टरल सर्टिफिकेट कोर्स, दैट इज ऑल्सो देयर सर, दैट इज इन 6 डिपार्टमेंट्स, एंड वी वर द फर्स्ट जिन्होंने PhD सारी म्यूजिक से इसमें हमने सबसे पहले शुरू की। तो इस तरह से सर हमारे 40 डिपार्टमेंट्स फंक्शनल हैं, इसमें से सुपर स्पेशलिटी आर 13 एंड 27 आर मेन डिपार्टमेंट्स। सर एकेडमिक अचीवमेंट को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि DM जिन जिन डिपार्टमेंट्स में हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है, नेफ्रोलॉजी है, इन्फेक्शियस डिजीज है, एंड क्रिटिकल केयर में सर हमारे ऑन्को एनेस्थीसिया है, पैलिएटिव केयर है, न्यूरो एनेस्थीसिया है, न्यूरोलॉजी है, यूरोलॉजी में हमने MCS शुरू कर दिया है, पीडियाट्रिक सर्जरी में भी, न्यूरो सर्जरी में, एंड बर्न एंड प्लास्टिक में। एंड अब सर इस साल बिकॉज अभी कुछ फैकल्टी के सिलेक्शन हुए हैं, तो वी आर प्रपोजिंग कि अभी वो फैकल्टी सेलेक्ट हो गई है, तो देन दे विल कम एंड ज्वाइन, एंड देन वी आर थिंकिंग कि इस साल से मीन्स जुलाई से प्रॉब्ली CTBS में MCS शुरू हो जाएगी, एंड कार्डियोलॉजी में भी, एंड एंडोक्राइनोलॉजी में, 3 सब सुपर स्पेशलिटी में बहुत शुरू कर रहे हैं हम सर। MSc नर्सिंग सर हमने शुरू कर दिया है, तो उसमें ये वेरियस डिसिप्लिन हैं, जिसमें आपका भी निर्देश था कि MSc नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके लिए नर्सेज ऑल्सो दे नीड टू बी देयर इन दिस सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स। ये सर करंट स्ट्रेंथ है हमारी, ये सिलेक्शन से पहले की स्ट्रेंथ है, और इसमें लगभग 87, जिसमें से बाहर से 78 फैकल्टी सेलेक्ट हुए हैं, तो वो अगर हो जाएंगे तो उसमें सर हमारे 240 से ऊपर फैकल्टी चली जाएगी आउट ऑफ 305, so this will be a good strength sir, and right now we have 204 senior residents and 307 हमारे junior residents हैं। नॉन फैकल्टी ग्रुप ए के अभी हमारे पास सर 12 रेगुलर लोग हैं एंड 11 आर ऑन डेपुटेशन। ग्रुप बी में 95 आर ऑन रेगुलर एंड 2 आर ऑन डेपुटेशन, एंड 129 दे आर ऑन आउटसोर्स, and similarly group C में most of them they are on outsource except 3 people। कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ट्यूटर्स की बहुत ज़रूरत होती है सर, उसको हम भरने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नहीं है ये सर। हमारे जब भी पेशेंट सर आते हैं तो नई नई कोई ना कोई चीज़ हम उनसे करवाते रहते हैं, तो हमने पिछले साल हमने IVM खोला, न्यूरो सर्जरी वार्ड भी खोला, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी वार्ड खोला, एंड बर्न एंड प्लास्टिक भी खोला। कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जैसा मैंने बताया सर 75 सीट हो गए हैं, और उसमें ये जो स्पेशलिटी हमने MSc के लिए वो शुरू की है। अगर डिपार्टमेंट वाइज चलें तो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, EEG एट्सेट्रा हो रहे हैं सर, और उसमें बहुत सारी BEP, BIEP, SEP, ये सारे न्यूअर कंडक्शन स्टडीज़ जो हो रही हैं वो हो रही हैं। वेस्कुलर फंक्शन टेस्ट भी हो रहे हैं सर। डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के पैराडाइम शिफ्ट है, पिछले 3-4 साल में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, सारे इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, सारे इक्विपमेंट आ गए हैं, फैकल्टी भी आ गई, तो डेफिनेटली वी आर हैविंग इंक्रीज इन कर्व। फॉरेंसिक मेडिसिन में सर बहुत अच्छा है कि हम सारे पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा रहता है यहाँ का, और बांग्लादेश, फिजी एंड दूसरे कई कंट्री से यहाँ हमारे फॉरेंसिक मेडिसिन में जजेज भी ट्रेनिंग लेने के आते हैं, बिकॉज नेशनल लॉ अकेडमी है यहाँ पर, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन रहता है। पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर भी हमने खोला है, विच इज़ वर्किंग 24/7, एंड क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन यूनिट दैट इज ऑल्सो फंक्शनल। इसके साथ साथ सर आपके संज्ञान में कभी आया होगा, मीडिया में भी आया था, वी वर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द एंटायर कंट्री जिन्होंने हमें पोस्टमार्टम शुरू किया था।
तो उसमें हमको सर बहुत अच्छी फाइंडिंग मिली। हमको देखने में मिला कि फाइब्रिन क्लॉट थ्रोम्बिन जो होता था वो सब में हमको मिला ऑलमोस्ट 70-75% लोगों में। उसी तरह से हमको हाइलाइन मेम्ब्रेन जो उस तरह से मिली हमको। तो ये कुछ मेजर फाइंडिंग्स थी जो फॉर द फर्स्ट टाइम हमको मिली। कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट सर हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी तरह से कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और उनके साथ हम हमेशा साथ रहे हैं। और जब भी एडवाइस की ज़रूरत पड़ी है तो हमारे फैकल्टी 2-3 वहाँ जाते हैं और उनको सजेस्ट भी करते हैं। उज्जैन में पहला हमने सीरो सर्वे किया था और जो भी हमने फोरकास्टिंग वगैरह जितनी स्टेट को की थी CM साहब के साथ भी कई बार हमारा इसमें चर्चा हुई है। आउटरीच प्रोग्राम में सर चिकलौदी यहाँ से अबाउट 39 किलोमीटर जगह है, उसमें हमको स्टेट गवर्नमेंट ने हमको जगह अलॉट किया 10 एकड़, उसमें बाउंड्री हो गई है और उसमें बहुत जल्दी सर एक रूरल सेंटर खोलने की प्रावधान है। उसके लिए आपसे सर अनुरोध है कि उसके लिए पैसे का जल्दी से जल्दी अगर हो जाए तो उसमें हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। हम सर 2019 में हम कन्वोकेशन भी बहुत अच्छा कर पाए, लेकिन पिछली साल हमारा मार्च में होने वाला था और जैसा कि आपका आदेश था कि यूजुअली मार्च वगैरह में होनी चाहिए, तो मार्च में था, लेकिन तब तक कोरोना आ गया सर, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। बट वी आर थिंकिंग सर दिस टाइम हम 16 जुलाई को इसका एक्ट पास हुआ था सर, तो ऑर्डिनेंस पास हुआ था, तो 16 जुलाई को सर मैं चाहूँगा कि आपको मैं अर्नब जी से बात करूँगा, आपकी डेट अगर फिक्स हो जाए तो दैट विल बी इस साल का हम करना चाहते हैं। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी सर फुल्ली इक्विप्ड हैं अभी, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हो या माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट हो, और उसी के लेबोरेटरी को स्ट्रेंथन करने के लिए DHR और ICMR का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। पिछले साल डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर भार्गव, तो उन्होंने हमारी BSL-3 जो की और उसी को स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा रिक्वेस्ट रहेगा सर BSL-4 का, और यहाँ के हेल्थ कमिश्नर और उनसे PS से भी हमारी ACS से बात हुई है, तो उनको हमने प्रपोजल के लिए कहा है, तो उन्होंने कहा है कि हम पैसा दे सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है सर, और उसमें बहुत सारे, बिकॉज अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारी हमको FFP की, RDP की, RBC की ज़रूरत पड़ी थी, तो वो उसमें सर्विसेज ब्लड बैंक में दी है। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी सर हमारा 2019 में आते ही, जैसे 2018 में जैसे जून में मैंने ज्वाइन किया तो 1 अगस्त को हमने ट्रॉमा शुरू कर दिया था और 19 में हमने इमरजेंसी शुरू कर दी, तो उसमें डे बाई डे नंबर ऑफ केसेज बढ़ ही रहे सर। पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट सर हमारा बहुत आई कैन से एक फ्लैगशिप डिपार्टमेंट है, उसमें वन ऑफ दी एक्सलेंट सेंटर वी कैन से कि इंडिया में प्रोवाइडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें 2 सर्विसेज हैं हमारी, एक तो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन है और एक PFT लैब है सर। और उसी के साथ साथ बिकॉज इतना अच्छा डिपार्टमेंट है तो रेस्पिरेटरी ICU उनकी बहुत अच्छी है और मोर देन 500 पेशेंट को ARDS के पेशेंट्स को ये अभी तक सर्विसेज दे चुके हैं। कार्डियोथोरेसिक में भी सर सारी ऑपरेशन शुरू हो गए हैं और पिछले 1 साल से, और वो सारे कर रहे हैं इंक्लूडिंग द ओपन हार्ट सर्जरी, वो सारे ऑपरेशन हो रहे हैं इंक्लूडिंग द वाल्वुलर रिप्लेसमेंट एंड ओपन हार्ट सर्जरी, वो सब हो रहे हैं सर। रेडियो डायग्नोसिस है अनदर फ्लैगशिप डिपार्टमेंट सर, उसमें भी हमारे 4 कलर डॉपलर हैं एंड DR सिस्टम भी 4 हैं हमारे पास, और डुअल डिटेक्टर पैनल डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम भी 1 है सर, और CT स्कैन हमारा आया था 1.5 टेस्ला 2016 में आया था, और उसके बाद अभी जो हमने 2019 में हमने लिया है 3 टेस्ला। तो दिस इज़ वन ऑफ दी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। इसी में DSA एंड ऑल सारी न्यूरोलॉजी एंड रेडियो डायग्नोसिस बहुत मिलकर जब भी स्ट्रोक के कोई प्रोग्राम होते हैं तो इस टाइम में भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमारा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। वार्ड्स इंडोर सिस्टम सर बहुत फुल्ली फंक्शनल है और उसमें वी कैन सी दैट स्टेट ऑफ द आर्ट पेशेंट केयर हो रही है, और इंक्लूडिंग द सर्जिकल डिपार्टमेंट लाइक ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, जिसमें सारे इंक्लूडिंग द न्यू इम्प्लांट सब कुछ हो रहा है। रिसेंटली सर पिछली बार आपसे रिक्वेस्ट की थी, इसी के लिए की थी लीनियर एक्सीलेटर, बट वो कोरोना आ गया सर, तो इसलिए इस बार हम आपसे ये इसका अवलोकन करवाएंगे आज। तो ये लीनियर एक्सीलेटर है, ये सब सुविधा जो हुई है CT सिमुलेटर एंड अभी ब्रैकीथेरेपी पे आ गई सर, ये स्टेट के लिए, इस रीजन के लिए पहली गवर्नमेंट सुविधा है जो शुरू हो गई है। लेकिन रेडियोथेरेपी के साथ साथ अभी जो हम हेला और इसका ब्रैकीथेरेपी आज हम आपको दिखाएंगे, तो आज से शुरू हो जाएगा।
ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में सर हमारे जैसे मैंने बताया कि जो सारे इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ रूटीन के साथ साथ हमने आई बैंक भी शुरू कर दिया है, 2 साल हो गए उसके, एंड काफ़ी पेशेंट्स उससे बेनिफिटेड हो चुके हैं और जिसका इनॉग्रेशन माननीय गवर्नर महोदया ने किया था। जैसा कि मैंने सर कहा और प्रेसिडेंट सर भी हमारे बार बार कहते हैं कि एटलीस्ट न्यूज़ 6 में एम्स में ये एम्स भोपाल रिसर्च में लीड करेगी और वो कर रही है सर। और इसमें सर अगर देखें तो सर 2018 से पहले पब्लिकेशंस का रेट 40 या 44 के अराउंड होता था और सडनली वी कैन सी दैट मोर देन 3-4 टाइम्स इनमें इजाफा हुआ। तो पब्लिकेशन की स्ट्रेंथ 2019 में और 2020 में खूब बढ़ी है और सिमिलरली पब्लिकेशन भी हाई मोर देन 1.5 इम्पैक्ट फैक्टर वाले हैं। बिकॉज ये सब चीज़ें पब्लिकेशन जब होता है तो रिसर्च होती है, तो रिसर्च के साथ ही साथ नेचुरली पब्लिकेशन होते हैं। तो हमारी फंडिंग भी बहुत अच्छी हुई है। 2019-20 में जैसे हम देखें तो फंडिंग 2018 के कंपेरिजन में डबल और ट्रिपल हुई है। तो उस तरह से रिसर्च फील्ड में ऐसा वी कैन से कि एम्स दिल्ली और पीजीआई के अलावा बाद में अगर देखा जाए तो एम्स भोपाल इज डूइंग वंडरफुली वेल। और सर रिसेंटली हमने एक ट्रांसलेशन मेडिसिन डिपार्टमेंट जो खोला है, उसमें बेंच टू बेड का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया। उसकी फंडिंग और उसकी हमको CSR फंडिंग में मिली थी, जिसमें हमने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग किया। उसमें टीबी की सीक्वेंसिंग सर हो गई है सारी यहाँ रीजन से, एंड कोविड की भी की है। अभी उसका रिफाइनमेंट हो रहा है देखने के लिए कि क्या मध्य प्रदेश में जो कोरोना के केसेज आ रहे हैं उनमें कोई हमारा UK या साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील या कोई म्यूटेंट तो नहीं है। तो उसके लिए वो एनालिसिस कंपनी वाले करके दे रहे हैं। इन विवो इमेजिंग सर दिस विल बी द फर्स्ट इन दी एनी गवर्नमेंट और इंक्लूडिंग एम्स दिल्ली में भी नहीं है सर, एंड LCMS पूजल तो है ही सर। उसके साथ ही साथ हमारा सर कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IC1 ने DHR ने जो चलाया था सर, तो डॉक्टर गुलेरिया और बलराम भार्गव के और मिनिस्ट्री के सानिध्य में सर ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस मध्य प्रदेश को हम कर रहे हैं। और उसके लिए सारे मध्य प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको हम वेबिनार के थ्रू पढ़ाते हैं, उनको क्लिनिकल ट्रेनिंग देते हैं, नर्सेज भी आ रही हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ अनदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सर लेबर डिलीवरी एंड रिकवरी में, वो डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्स एंड गाइडिंग में चल रहा है सर। बहुत सारे सर हमने MOU साइन किए हैं और इन MOU में सारंग सर बैठे हुए, उनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा स्टेट गवर्नमेंट के साथ आई वांट टू री-एम्फसाइज सर बहुत अच्छा सिस्टम है और बहुत अच्छा हमारे साथ कोलैबोरेशन है। वी आर वर्किंग टुगेदर। तो उसमें ही सर CSIR उसके CFTRI के साथ भी है हमारा, CSIMP के साथ भी है, IIT खड़गपुर, इंदौर, IISER भोपाल एंड सारे इंस्टीट्यूट के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। और इसके साथ ही साथ वेरियस फेलोशिप्स जो DBT की एंड DHR की होती हैं उसमें भी हम कर रहे हैं सर। कुछ सर ऐसी हैं जो पाइपलाइन में है, जिसमें सर आपका हम चाहेंगे कि आपका सपोर्ट उसमें मिले। एक तो बिकॉज आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अलावा सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखते हैं सर, मैं चाहता हूँ कि आप ये स्टेट ऑफ द आर्ट जीनोमिक्स एंड स्मॉल लेबोरेटरी एनिमल फैसिलिटी हमने प्रपोजल दिया है। 2nd स्टेज में हो गया सर, 3rd स्टेज में फाइनल स्टेज में बचा है। तो ये सहज DBT का सहज प्रोग्राम जो चला था सर, आपने चलाया है, उसमें हमने दिया है। तो ये सारे रीजन के लिए सर ये कहीं फैसिलिटी नहीं है हैदराबाद के और भोपाल के बीच में। तो अगर आपका सर आशीर्वाद होगा तो ये भी हमें मिल जाएगा। तो ये सारे रीजन के लिए बहुत अच्छा होगा सर। और एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस रेयर डिजीज के लिए भी हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस चाह रहे हैं सर। हमारे यहाँ से 2 फैकल्टी कोर्स करके भी आ गए हैं, तो हम चाहेंगे कि सर वो भी उसके लिए आपका आशीर्वाद मिले और यहाँ पर उसके लिए फंड्स मिल जाए। एक सर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, रोजाना लगभग 2500 से 3000 मरीज आने लगे हैं। मुझे नहीं पता एम्स दिल्ली में भी सर शुरू में जब प्रोविजन हुआ था तो हम लोग 250 फैकल्टी थे और मरीजों की संख्या तब सोची थी कि 1000 मरीज आएंगे, वहाँ 10,000 तो कॉल हो गया। तो शायद जो डिज़ाइनर हैं वो शायद 10-20 साल की नहीं सोचते हैं। यहाँ भी ये सोचा सर हमारा जो OPD है बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। 3000 लोगों के लिए रोजाना की सर हमारी प्रॉब्लम रहती है और बहुत सारे हमारे जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनको भी शिकायत रहती है। उसमें हम चाहते हैं सर स्क्रीनिंग OPD, उसके लिए हमने पावर ग्रिड को रिक्वेस्ट किया था। इन प्रिंसिपल वो एग्री भी हो गए थे, लेकिन सर इस साल तो पैसे की सबको किल्लत होगी, तो इसलिए वो कह रहे हैं इस बार नहीं, 15 करोड़ का था तो सर अगर आप दे देंगे तो
स्पेशली फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो सर वो एक लैंड हमने आइडेंटिफाई भी की हुई है, तो उसमें सर हम चाहते हैं कि उसमें सर स्क्रीनिंग ओपीडी हो जाएगा, तो उसमें क्लिनिक एक तरफ हो जाएंगे, जैसे दिल्ली में बनाया सर राजकुमारी अम्बेडकर हो जाएगा, फिर क्लिनिक हो जाए, तो उस तरह से हमारा एक सर रिक्वेस्ट उसमें रहेगी। इनोवेशन में सर हम पुराना हमारा एक्सपीरियंस और अभी उस काम को हम यहाँ भी हम लेके आए कर रहा है। टीवी में मल्टीप्लेक्स पीसीआर हो, चाहे लैम्प टेस्ट हो, या हमने रिसेंटली पॉइंट ऑफ केयर, बिकॉज दैट वाज मच नीडेड। कोई आज की डेट में पॉइंट ऑफ केयर नहीं है। 2011 में सर जो सीरोलॉजिकल टेस्ट आए थे वो बंद हो गए, बट गवर्नमेंट एंड WHO बोथ सेड कि न्यू इनोवेशन अगर कोई होता है तो उसमें कोई बाइंडिंग या परहेज नहीं। तो उसी के दरमियान नोवेल प्रोटीन कुछ आइडेंटिफाई किए हमने दिल्ली में, और वही फिर हमारी टीम यहाँ आई और हमने जो लगभग 2500 से ज़्यादा प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई किया। 2500 में से फिर फिल्टर आउट करते करते हम 5 प्रोटीन्स पे आए। तो 5 प्रोटीन्स हमको नॉवेल मिली, और जो कि सारे मरीजों में अगर आप देखेंगे सर कि वो हेल्दी जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, सॉरी हेल्दी हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनमें कोई रिएक्शन नहीं है। टीबी के मरीजों में है, डिजीज कंट्रोल में भी नहीं है। तो वो पेटेंट भी हो चुका है सर, और पब्लिकेशन भी उसका हो चुका है। और उसमें ये सर एंड प्रोडक्ट इसमें देखेंगे सर, ऊपर वाले पैनल में चारों प्रोटीन हाईलाइट हो रही है सर, जो डिजीज केस हैं। नीचे वाले जो केस हैं सर, आप देखेंगे एक ही स्पॉट जो कंट्रोल का स्पॉट है वही आ रहा है। तो इसमें वही हमने एल्गोरिथम ये बनाई है कि मोर देन 2 प्रोटीन होंगी तो वो इट मीन्स पेशेंट इन्फेक्टेड है, 4 प्रोटीन होंगी तो MDR है। ये एल्गोरिथम बन के और ये पब्लिश भी हुई है। इसका अब जो प्रोटोकॉल तैयार है एंड प्रोटोटाइप भी तैयार है। इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाए तो सर इसमें भी हम उस पर लगे हुए हैं। और ये सब पुराना एक्सपीरियंस है, बिकॉज हमने पहले भी US पेटेंट किया था एक कालाजार में, जिसमें ये जो किट बनी थी सिग्नल के, और ये दूसरी जो रैपिड टेस्ट की जो दोनों किट बनी थी क्रिस्टल के, इन्होंने कालाजार कंट्रोल में सर बिहार में बहुत काम किया। तो ये दिल्ली का काम था, इसको सर हम लेकर के यहाँ आए, और ये सर ये आपने रिकॉग्नाइज भी किया था 2014 में सर। इसके साथ ही साथ सर जो हमने दूसरी एजेंसी LMS की भी अभी हमने कन्वोकेशन किया था, और उसके साथ ही साथ सर हम बाकी लोगों से, इंस्टीट्यूशन से, एम्स दिल्ली हो या दूसरे, उनके साथ हम कोलैबोरेशन करते रहते हैं। और उसके साथ ही साथ अचीवमेंट के साथ साथ सर, जैसा मैंने कहा सो नाइस कि आपको सर याद था कि आपने दोनों मंत्रियों से अभी कहा भी, ये हमारा सर रोड ब्लॉक है। ये हमारी लगभग 17 एकड़ ज़मीन है। ये जो रेड हाईलाइटेड एरिया है ये सर गांव है। तो ये इसमें स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर ये बना हुआ था। और इसकी वजह से सर एक बार बात हुई थी तो कमिश्नर साहब से, और जो हमारे ACS हैं, तो उन्होंने कहा था कि इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिना चीफ मिनिस्टर के नहीं हो पाएगा, या फिर हम आपको इतनी बराबर जगह देते हैं एडजेसेंट। तो हमने कहा आइदर वे इट इज़ ओके। और मैडम यहीं की वो हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं, तो आप सब लोगों से और सर आपके थ्रू इसका अनुरोध है सर। और सर ये बिकॉज आपके पास टाइम कम है सर, बहुत फास्ट मैं गया हूँ सर, तो इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बन सके सर। जो है अगर और वहाँ वो सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ बनाना है, ये शुरू में ही 2014 में हमने सब जगह पे पब्लिक हेल्थ का जो इंस्टीट्यूशन हर जगह पे क्रिएट हो, ये फैसला मैंने ही किया था, मुझे याद है अभी तक। सर 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 सुमित आप डॉक्टर सर स्वागत है भाई को। आपने देश भर को कोरोना से बचाया। एक मिनट किला रिजर्व हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन डॉक्टर सौरभ टाइगर या इन्हीं के सर जिन्होंने ही प्रोजेक्ट लिखा था ये and a skill station. Say for instance, they are all interconnected ones. Say this particular skill station is basic life support scenario station, where mouth using face mask,
using AMBU bag and AED training. So this is a task trainer. Dr. Saurabh will explain. So this skill station is basically we have kept as a pediatric skill station where we have 2 infants, a neonate and a younger child. These are airway trainers and these are BLS trainers for neonates. We can show the convulsions. The patient is having convulsions, like seizures. These convulsions are occurring. Here, sir, we are creating a scenario. So patient comes in emergency. He comes like with, as you can see in this monitor, sir, heart rate is 103. The saturation is gradually dipping. 94. It's 93. Then, so we will just do a needle decompression at that point of time. So here the lung volume is decreasing on the right side, sir. As the resident does needle decompression, the saturation picks up. So anything, sir, we can Alexis. So all the residents, like, sir, from medicine, anesthesia and support. So for trauma, we use the full body for trauma support. So again, spine board is there, fixing of head is there. We teach how to fix it. So we have been this more sophisticated facility here. Sir, we have been training from our institute, but also a large number of nurses and doctors come from Government of Madhya Pradesh, where various training courses have been run, which have come from district hospitals, where we imparted COVID training plus life support training. Previous to that, from Madhya Pradesh, various district hospitals. One training was continuing till yesterday. Sir, husband of one of our, this is from the hospital side. We are in that college building, the previous building. This is from the college building. Sir, side में आइए. खोल दो बेटा, सबको खोल दो. कैसे हो बेटे? बोलो ठीक है. बोलो सर, दीजिए आवाज़. आज खाना खाया? क्या खाया था? खाने में क्या खाया? She is one of our first implantees. They have all been given cochlear implant. Sir, these are दीक्षा भूल जाते हो बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर एक फोटो Thank you. Last year has been a bit challenging for all of us. But we have been स्पीच डेवलपमेंट शुरू हुआ ठीक से? Yes, sir. मतलब few of them are doing very good, and few of them are developing. स्पीच डेवलप करने के लिए थोड़ा समय लगाते हो? डॉक्टर लोगों को छोड़ दिया कि ये जो करेंगे वही होगा? नहीं सर, सर हमको पूरा गाइड करते हैं. जितनी इन्होंने मेहनत किया उससे ज़्यादा आपको भी करनी पड़ेगी, तभी एकदम बिल्कुल बढ़िया नॉर्मल हो जाएंगे, सबकी तरह हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं रहेगा इनमें. ठीक है? और हो सकता है बाकी सबसे और ज़्यादा अच्छा करें. हम भी इसी के डॉक्टर हैं, इसलिए इतनी बात आपसे बोल रहे हैं. For the cochlear implant program for this place, though I had exposure at AIIMS because Dr. Deka was doing since long. We were the first government sector in MP to start cochlear implant program. Sir, thanks to the government of India that today we have a state-of-the-art modular OT, and these are integrated OTs, so we can also demonstrate it to the other people without actually them being entering the OT. So we can relay from there. Until date, sir, as you asked, we have done 22 cochlear implants. 20 are congenitally deaf children, and 2 were the candidates who developed hearing loss after acquiring speech. So our first implantee was actually a 45-year-old male from CRPF, from Railway Police, and he acquired hearing loss after bilateral CSOM. So he was the first implantee at our place. And after that, sir, ADIP, we are impaneled with the ADIP and RVSK both, and we are doing the implants.
So this is the cashless facility for these kids and their parents, and they are really doing good. We have our speech language and swallowing units, and so we are looking forward to give them like this. Yes sir, yes sir. EDIP was we first got approval from EDIP, and then, but sir, EDIP is a bit slow process. This is the faster process from the state. RVSK is the faster. So we are looking forward to basically to help other also government colleges to start their program, because as of now only AIMS and recently Indore has started, but at other places they are not doing implants, and the post-op rehab therapy is also not there. थैंक यू बेटा, उधर देख। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बेटा उधर देख बच्चे। अच्छा हाँ, उधर से आगे, उधर आगे, उधर से आगे। उधर देखो। थैंक यू सर। सर थैंक यू बेटा। उधर देख, उधर देख। अरे हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? नाम नाम नहीं सर, ये जस्ट लॉकडाउन से पहले से प्लान हुआ था। अच्छा, अभी ट्रेनिंग में। जी सर। थैंक यू बेटा। ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू। चलिए ना, खूब मेहनत करो इन बच्चों के साथ। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना बढ़िया डेवलपमेंट होगा। सर जैसे सारी बाकी- टीम के साथ एक फोटो हो जाए हम लोगों को। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू। आइए सर, यहीं पर 3D आज प्रिंटिंग। का है आपका? एक सेकंड बस, ऑडियंस को सर आपके छोटे मेरे लिए सर तक मुझे देना। आप सर का 2 मिनट सर कहते हैं तो सर कहेंगे तो मुझे चलो ना। सर मैडम सर 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 एक सेकंड सर। सरकार चलिए प्लीज, गाड़ी लगवा दो, गाड़ी लगवा दो। वेलकम सर। ये मनीष गुप्ता हैं सर, रेडियोथेरेपी। आइए विशाल जी। आप दो डॉक्टर सैकत दास, भैया पीछे आओ, बहुत स्पेस है। कोई नहीं, पीछे जाओ, देखो पीछे जाओ।
रेडिएशन आता है, इसको बाहर की रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। ये हाई एंड मशीन है, इससे हम जो लेटेस्ट टेक्निक है IGRT, SRS, SRT सब कर सकते हैं। और ये सभी किसी भी साइट पे हम एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी इससे देते हैं। इंट्राक्रेनियल, एक्सट्राक्रेनियल, ऑल द सेक्शन। मॉड्यूलर थिएटर है और ये इंस्टॉल तो ये ओटी तो सर शुरू से ही रेडी है, करीब 1 साल हो गया, लेकिन ब्रेकिंग मॉडल चेंज हो गया था इसलिए वो डिले हो गई सर। जो अभी मशीन आई ब्रेकिंग करेंगे माइक्रो इलेक्ट्रॉन आती थी वो फिर आउट हो गया। तो प्लान तो हमारा ये है क्योंकि अभी सर ब्रेकिंग पेशेंट अभी ब्रेकिंग हमारी करीब सामने देखिए सर। MS मैडम रिएप्रोप्रिएशन फंड्स के लिए सीटी की मशीन आई थी उसका बंद करके लॉक कोई बात नहीं। इसकी फोटो लेना चाह रहे हैं। आप लोगों को देखने में छोटी लग रही होगी, इसका काम बहुत है। आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल वो हो जाएगा, यही देखेंगे सर। शेप में भी करेंगे सर, थोड़ा ये फैल जाएगा, उसके बाद उसी शेप में आ जाएगा। ये एक पहला मोड होता था जिसमें कि हम करते थे, ये इस तरह का शीट होता है, इसको गर्म पानी में करके साइड के हिसाब से इस तरह से बना देते हैं। सेम जो पेशेंट अनकम्फर्टेबल होते हैं लोअर एब्डोमेन और लेग्स के लिए ये काफ़ी कम्फर्टेबल है। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आ जाओ, पीछे आ जाओ, आप फिर मैं आगे जाऊँ, पीछे जाओ, पीछे आओ, पीछे आओ ना, या पीछे आ जाओ, जी जी, इधर आ जाओ ना। ये तो है These are the cases that we सर को इन्फॉर्मेशन बताओ ना कोई अच्छा सा करो सारी को। problem is that because it is sure sir, sure sir. That was coming in and it doesn't grow on the culture. इधर भैया वीडियो दिखाएंगे, थोड़ा सा उधर से हट जाए, वीडियो है उधर, उधर वीडियो दिखाना है। हाँ Honorable Union Minister, Health and Family Welfare, Government of India, distinguished dignitaries from state and DGICMR. On behalf of Professor Dr. Sarman Singh, Director and CEO of AIIMS Bhopal, I, Dr. T. Karuna, the lead faculty of Mycology section, welcome you all to IMARC, ICMR Mycology Advanced Resource Center. India being the capital of diabetes, tuberculosis and immunocompromised conditions, time was never apt than now to set up a network of state-of-art advanced mycology laboratories across the country. This shows the commitment of India for reaching the unreachables. It re-emphasizes India's goal for one health and health for all. I thank you, the Union Minister and DGICMR for supporting this venture at AIIMS Bhopal. We did not disappoint you, sir. AIIMS Bhopal is the first among the peripherally placed INIs to dedicate this service to the fellow countrymen of Central India. IMARC is spread over an area of 1800 square feet. Excluding this central area, IMARC has 3 more laboratories which are separated from the main lab because of the demand of nature of work. IMARC will be only lab in Central India to provide fungal agent identification by PCR methods,
fungal serological tests as lateral flow assay for Cryptococcus antigen detection, pan-fungal beta-D-glucan test, Aspergillus galactomannan assay, and antifungal susceptibility testing. IMARC is committed to serve the patients suffering with invasive fungal infections as mucormycosis, invasive aspergillosis, eumycetoma, fungal eye infections, and many more fungal diseases. Most of these patients are unique, coming from poorest, remote backgrounds, too little understood and lately diagnosed. IMARC is now looking forward to collaborate with institutions within state, national level and internationally. IMARC AIMS Bhopal team expresses sincere gratitude to Ministry of Health and Family Welfare and ICMR. IMARC AIMS Bhopal team welcomes all distinguished dignitaries present. Thank you. These are the recently couple equipments, and we are heading towards starting all the tests. Monitor setups will be shifted to the वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी एक जोधपुर में है और एक करना आगे कैसे हैंडल करेंगे सर यहाँ से सर फोटो लेना चाहते हैं ये करना जी आपके लिए ये डायरेक्टर साहब आप लीजिए नहीं मेरे लिए है नहीं एक इसकी तकलीफ के लिए किसी को लगाओ जो इनको मास्क लगा लो मास्क किसकी लगाएं आगे बस सर कर लेगा सर हाँ सर आप नहीं आप हाँ सर हाँ सर सर आइए सर सर आराम स्वागतं शुभ स्वागतं अध स्वागतं शुभ स्वागतं आनंद मंगल मंगलम् आनंद मंगल मंगलम् विद्युप्रियं भारत भारतं विद्युप्रियं भारत भारतं
Sir. I would like to request, so may I have the privilege to invite our honorable तीनों क्षेत्रों में भारत का उत्कृष्ट संस्थान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा विशेष धन्यवाद प्रोफेसर बलराम भार्गव जी, सचिव DHR एवं डायरेक्टर जनरल ICMR, जिन्होंने यहाँ पर ICMR सेंटर और बहुत सी रिसर्च ग्रांट्स बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूँ। मैं पुनः यहाँ के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह, सभी पदाधिकारी और संकाय सदस्य की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ और बहुत चाहते हुए भी उपस्थित न होने के लिए क्षमा मांगते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं विशेषतः धन्यवाद देना चाहूँगा श्री विश्वास सारंग जी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और रमाकांत भार्गव जी, उदय प्रताप सिंह जी और हमारे विवेक तनखा जी जो हमारे IB के मेंबर हैं। हम पूरे देश में उनके सहयोग से लोगों से जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर YK गुप्ता, अध्यक्ष AIIMS भोपाल। थैंक यू। Faculty, the Director Dr. Salman Singh, faculty and staff of All India Institute, the students of All India Institute and the press. First of all, at the outset, I'd like to congratulate the entire AIIMS family, whether it be the National AIIMS family, having served the National AIIMS family for the last 30 years or more, and also the AIIMS family of Bhopal for the inaugurations that have taken place, and the Honorable Minister has taken out time from his very, very busy schedule and climbed stairs, coming downstairs, coming upstairs, and walked tirelessly and to do all the inaugurations in your beautiful campus and a beautiful building, and I congratulate once again for the same. I am here as in the capacity of Director General of ICMR, and we have a new lab inaugurated, which is called the IMARC, or the ICMR Mycology Advanced Research Laboratory Centers, which is a 2,000 square feet of lab for fungal culture, serology, molecular labs, as well as serving as a mycology repository, which is one of the very first of its kind in the country. We plan to set up 7 labs in Bhubaneswar, Dibrugarh, Mumbai, Pune, Lucknow, and Jodhpur. And only 2 or 3 of them have yet been set up, and this is one of the very first. Congratulations again to ICMR, to AIIMS for this. I also like to congratulate the dynamic leadership of the director of this institute, a personal friend, Dr. Salman Singh, who are colleagues at AIIMS Delhi, who has taken the mandate and taken this institute to thick and thin, and now we have this brilliant infrastructure which has been created. Congratulations, sir. And with all these congratulations, I congratulate the staff of this institute as well as the students, and wish them all success in the future. And I'm sure everyone will do phenomenally well and serve the country in every which way that is possible. All the best. माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मान्यवर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी भोपाल एम्स पधारे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उनका हृदय की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं और आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि ताली की गड़गड़ाहट के साथ माननीय का स्वागत करें। हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री गुरुराम चौधरी जी, उनका भी एम्स में स्वागत है। आदरणीय प्रोफेसर श्री बलराम भार्गव जी, महानिदेशक भारतीय एम्स परिषद, यहाँ के डायरेक्टर निदेशक प्रोफेसर श्री सरवन सिंह जी, और सामने सभी विराजमान हमारे सभी माननीय डॉक्टर साहिब और विभिन्न फैकल्टी में काम कर रहे यहाँ के सभी अधिकारी कर्मचारी बंधुओं। मित्रों, एम्स जो है
2012 में यहाँ स्थापना तो हो गई थी, परंतु सही मायने में 2014 के बाद जब इस देश में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो विस्तार इस एम्स का बहुत तेजी से प्रारंभ हुआ। एम्स भोपाल में ही नहीं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत तेजी से आम जन को लाभ मिला है। मित्रों, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं और उनके सपनों को साकार हमारे आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हमेशा करते हैं। एम्स भोपाल में मुझे जानकारी है कि 840 बेड हैं, 36 विभाग भी काम कर रहे हैं और 3000 से करीब ओपीडी यहाँ आती है। परंतु ऐसा लगता है कि एम्स के शुरुआत में ही इन वर्षों में बहुत ओपीडी के लिए बहुत असुविधा होती है। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ओपीडी अच्छे ढंग से यहाँ व्यवस्थित हो जाए। मैं डॉक्टर साहब को कोई ये नहीं कह सकूँगा, बहुत विद्वान है डॉक्टर साहब, बहुत सारे विषयों को बहुत विस्तार से हमारे लोगों के बीच में बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी व्यवस्था करा दीजिए कि ओपीडी में आने वाले मरीजों को सुविधा हो जाए। सारे मध्य प्रदेश के लोग एम्स भोपाल में आते हैं, आमजन को यहाँ सुविधा मिलती है। और ये भी अनुरोध करूँगा कि मेरा संसदीय क्षेत्र इस भोपाल के चारों तरफ से घिरा हुआ है और 15-20 किलोमीटर के बाद मेरा संसदीय क्षेत्र लग जाता है। तो मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा के तो लगभग जो मरीज हैं एम्स में आते ही हैं। तो पूरे देश प्रदेश के साथ साथ मेरा भी कर्तव्य बनता है, आपसे आग्रह करूं कि ओपीडी यहाँ व्यवस्थित हो जावे। महामारी कोविड के दौरान यहाँ लगभग 2 लाख मरीजों ने इलाज कराया और अच्छे ढंग से एम्स के सभी हमारे डॉक्टर साहिबानों ने, स्टाफ ने काम किया। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया मान्यवर शिवराज जी ने तो हमेशा उसकी चिंता की। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हमेशा लगे रहे इन सब कामों में, परंतु एम्स की भी भूमिका रही और एम्स भी लगातार कोविड के लिए काम करता रहा। बंधुओं, ये भी आग्रह है कि जब पेशेंट आता है तो कहीं न कहीं ये बात लगती है कि यहाँ हमारे डॉक्टर, प्रोफेसर और कर्मचारियों की भी कमी है। पेशेंट की सुविधा के ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब से भी एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि इन अगर व्यवस्थाओं को भी ठीक से हो जाए। बाकी आपने एम्स भोपाल में काफ़ी अच्छे ढंग से सारी व्यवस्थाओं को किया है, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में अनुरोध करता हूं कि इन व्यवस्थाओं को भी ठीक करने की कृपा करेंगे तो उत्तम होगा। इस संस्थान के निदेशक, संस्थान के अधिकारी, कर्मचारियों को शुभकामना देता हूं कि हॉस्पिटल को ये सुचारू रूप से चला रहे हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के इस ऑडिटोरियम और इस प्रोग्राम में यहाँ उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी परम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे सांसद
आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब, हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय बलराम भार्गव जी, जो कि डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में डाइस पर उपस्थित हमारे निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह जी और उपस्थित सभी हमारे इस इंस्टीट्यूट के सभी डॉक्टर्स, सभी प्रोफेसर्स, सभी लेक्चर्स, सभी स्टाफ्स, सभी कॉलेज के सभी स्टूडेंट, सभी पत्रकार बंधुओं, देवियों, सज्जनों, आज एक खुशी का दिन है कि हमारे भोपाल से एम्स में हमारे भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज यहाँ पर पधारे हैं। आज सुबह से ही उनका कार्यक्रम था। आज जो रिसर्च इन्वायरमेंटल हेल्थ का जो इंस्टीट्यूट का शुभारंभ भी सुबह 11 बजे उनके कर कमलों के द्वारा ICMR द्वारा करवाया गया है। और आज हम देख रहे हैं कि एम्स में भी उन्होंने जिस तरीके से अभी 1.5 घंटे करीब पूरे एम्स के एक एक डिपार्टमेंट में जाकर उन्होंने देखा और नई नई सौगातें आज मिली हैं। कई हमारे डिपार्टमेंट ने उद्घाटन भी करवाए हैं। अभी डायरेक्टर साहब ने पूरा प्रेजेंटेशन क्या मेडिकल इंस्टीट्यूट किस तरीके से काम हमारा एम्स कर रहा है। एम्स के प्रति आम नागरिकों की, जनता की एक विशेष आस्था है। पहले लोग दिल्ली और बॉम्बे मरीज जो क्रिटिकल कंडीशन में या पेशेंट जाते थे और उनको 8-8 दिन तक वहाँ नंबर नहीं लगता था। अब जो भोपाल में एम्स खुलने से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के आसपास के ही नहीं पूरे प्रदेश के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। और अभी जो कोरोना काल में भी जहाँ राज्य सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए जो काम किया उसमें एम्स की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं तो खुद कोविड से पॉजिटिव था और एम्स में भी मैं डॉक्टर रजनीश यहाँ पर बैठे हुए हैं, 1 वीक में खुद यहाँ पर एडमिट रहा इसमें हॉस्पिटल में। और विभिन्न जो आसपास से लोगों की जो आस्था बढ़ी है, जैसा भी हमारे सांसद भार्गव साहब बता रहे थे कि 3000 की OPD यहाँ पर होने लगी है, तो लोगों का एक विश्वास बढ़ा है कि हम यहाँ ठीक होकर जाएंगे, हमारा इलाज यहाँ पर ठीक होगा, हमारी देखरेख ठीक होगी। तो लोगों का जो विश्वास यहाँ पर बढ़ेगा। अब आज हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहाँ पर आए हैं, जो काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। एम्स भोपाल की स्थापना भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत यहाँ पर की गई थी और आज दिन पे दिन प्रोग्रेस इस एम्स की जा रही है। और आज भी अनेक योजनाओं का यहाँ लाभ यहाँ शुरू किया गया है। कितने इंस्टीट्यूट में मैं डॉक्टर साहब के साथ हमने यहाँ पर देखा है और उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से आगे भी, जैसा कि हमारे सांसद जी ने कहा है कि भोपाल एम्स को और भी हमें इसका लाभ मिलेगा। उनके नेतृत्व में अभी आपने देखा कि कोरोना जैसी महामारी को पूरे देश में दुनिया जब देख रही थी भारत की, और भारत ने इतने अच्छे तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कोरोना से जब लोगों के दिल में ये था कि अब हम कैसे इस कोरोना से निपटेंगे, उस महामारी से निपटने के लिए जो योजना तैयार की और जिस तरीके से कंट्रोल किया, और उसके बाद जो वैक्सीन हिंदुस्तान में आपके मार्गदर्शन में तैयार हुई, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं दुनिया के अनेक देशों में इस भारत की वैक्सीन आपके नेतृत्व में वहाँ पर जा रही है और हम आज कह सकते हैं कि जल्दी ही कोरोना मुक्त होंगे। इसके लिए पूरी तरीके से काम हो रहा है। एम्स और प्रोग्रेस करें। आपके आने से निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का संचार पूरे स्वास्थ्य विभाग में, एम्स ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के जो हमारा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है उसमें एक ऊर्जा का संचार हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के
जो आदेश है और जिस तरीके से आपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो सपना देखा है और जिस तरीके से इस साल का जो बजट भारत सरकार का प्रेजेंट हुआ, हमने देखा कि आपके मार्गदर्शन में इतना बजट पहली बार भारत सरकार को स्वास्थ्य विभाग को दिया है, जिससे निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरे देश में बढ़ेंगी। नए नए इंस्टीट्यूट आप ने खोलने का एक पूरे ब्लॉक लेवल पर क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित करने की जो योजना तैयार की है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत इतने करोड़ों की राशि आप जो दे रहे हैं, जिससे मैं कि 5 लाख तक का एक फैमिली का इलाज फ्री ऑफ कास्ट किया जाएगा, उसमें भी मध्य प्रदेश पूरा काम कर रहा है। और स्पेशल ड्राइव चलाकर अभी 1 मार्च से 31 मार्च तक तो मध्य प्रदेश में हम लोगों ने प्रदेश में एक स्पेशल ड्राइव चलाई है कि जो छूटे हुए लोग हैं वो उनको सबके आयुष्मान कार्ड मिलें। सारे जो गरीब जो जनता है, जो स्वास्थ्य में बड़े बड़े लोग तो बड़ी जगहों पर इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब जो लोग हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जिनके पास धन का अभाव होता है, उनका पूरा इलाज हो सके। और भोपाल की राजधानी में एम्स एक अस्पताल जो है, एक बड़ा अस्पताल के रूप में लोगों का आस्था का केंद्र ये बना है। और आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से स्वास्थ्य की जो विस्तार और सुविधाएं जो बढ़ रही हैं मध्य प्रदेश में, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उनका भी हम पूरी तरीके से क्रियान्वयन करेंगे। और आपके मार्गदर्शन में भोपाल का एम्स और भी तरक्की करेगा, लोगों को यहाँ फ़ायदा मिलेगा। और जैसा भार्गव साहब ने कहा है कि यहाँ और भी काम करने की आवश्यकता है, मुझे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश को हर योजना का लाभ स्वास्थ्य विभाग की मिलेगा। और स्वास्थ्य का हमारा जो एम्स है ये भी प्रोग्रेस करेगा। यहाँ के डिपार्टमेंट, यहाँ के निदेशक, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसका लाभ यहाँ के प्रदेश की जनता को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, श्री रमाकांत भार्गव जी, my dear colleague in Parliament, Dr. Balram Bhargav, DG CSIR, DG and also the Secretary, Department of Health Research, not CSIR but ICMR basically, Indian Council of Medical Research, and Professor Sarman Singh, Director AIIMS Bhopal, all the other distinguished professors, teaching faculty members, doctors, residents, students, nursing professionals, other karmcharis of the institution, media friends, all other distinguished guests. Well, it's a privilege for me to be part of this function right now, and it was also a privilege to dedicate this auditorium to the people of Bhopal and of course to our fraternity here in AIIMS Bhopal. I fondly recall my earlier visit to this place in 2014 when I was health minister for about 6 months and had visited this place. I had planned to visit AIIMS Bhopal a couple of months back. That was probably towards the beginning of last year, and that was the time when I had visited AIIMS Jodhpur also. And we all know that we were stuck with COVID right from 6th of January, when the whole world was informed about this new coronavirus having arrived in China on 31st of December 2019. And we were also, like everybody else, informed by WHO. India was probably the first country in the whole world to have taken a lead
and respond to this news within less than 48 hours, because our meeting of experts was organized on 8th of January 2020. And since then, I remember that all our professionals, all our doctors, all our nurses, all our scientists also who joined in this fight against COVID, all over the country, whether it was an institution like AIIMS, whether it was a primary health center, whether it was a health and wellness center, whether it was a senior professor or whether it was a simple ASHA worker working in the remotest parts of the country, everybody rose to the occasion. Everybody, without bothering to even worry even an iota about their own safety, about their own health, and realizing so well that their own life was at risk while they were treating COVID. Our health professionals have done us so much of proud that it's difficult to describe that in words, and I always feel indebted to the medical profession, our fraternity, all the parts of our medical fraternity, all the members of our profession who have done exemplary well. And we also have this fight against COVID in the last 1 year. All of you must be familiar about at least a few persons, few doctors, few nurses, few frontline workers, few other members of the hospital systems who help us in various other activities, whom we lost during the course of this last 1 year. They were so dear to us, but we lost them. But the great thing that will always be recorded in history, and it will always be recorded in golden letters, will be the fact that not even a single professional anywhere in the country, in spite of the fact that every day he was encountering so much of difficulties, every day he was seeing deaths happening to his own colleagues, he was seeing that he was losing his own patients also. But our professionals continued to work dedicatedly, sincerely, relentlessly, day in and day out, and ensured that India has probably the best performance in its fight against COVID all over the world. And it is not only a tribute to all of you. I always use such occasions to pay my tributes to the mothers and the family members of all our health professionals also, because there is not a single example of one mother or one family member anywhere in the country who told his son or a daughter that please don't go to the hospital. Every day I am seeing so many of your colleagues losing their own life, and it is such a risky job to be treating COVID patients. Not a single mother anywhere in the country. I think that's hats off to you all, your families, and this is also an occasion for me to pay my tributes to those whom we lost during this fight against COVID. And I always feel that this gives us the confidence that, as in the past, whenever we decide, whenever we rise to the occasion, whenever we face the things unitedly, whenever we resolve and commit, we can do it. If India decides, it can do it. And this is what we have shown to the whole world. Today, with the highest recovery rates and the lowest
fatality rates after having ensured that out of 1,13 lakh patients who suffered COVID, we were able to send back 1 crore and over 9 lakhs back home, totally recovered, and have almost ensured that a lot of those who are still active cases, they are on their roads to recovery. We have the least fatality rate in the whole world. And the scientific community has also stood with us in this time of crisis. And I have always said that this 2020 will also be remembered for the contribution of scientists to this cause apart from our health professionals. This is because of their contribution that we could also perform so well. And I have also, being a science and technology minister, apart from the contribution of the medical professionals, I have also seen the contribution of the scientific community from very close quarters. And I also feel indebted to them. Both the professionals, they have worked so hard, and today we all know that India, which had a strong, powerful DNA, we had a DNA of having led the whole world in almost every field. Today again, the whole world is lauding the leadership of Prime Minister Modi. The whole world is lauding our efforts. We all know we have the DG of ICMR sitting here. You all remember the month of February and March when we were faced with this challenge of testing people. Everybody in this country, all over on the television channels, used to say in sarcasm, test, test, test. Where are the tests in this country of 1.35 million people? With few thousand tests, can you control COVID? But within no time, we became a country where we were testing 1 million people every day. We remember that when we wanted to expand our journey for creation of these labs, we had asked all our All India Institutes of Medical Sciences to ensure that within the vicinity of a few 100 kilometers around them, make sure that every medical college has a lab. And today when I talk to you, from one lab to it's almost 2,412 laboratories in the whole country. You travel 3 kilometers, 97% of the country, you find a lab where you can test for the COVID virus. And test, which I remember that just before 2014, the samples used to be sent to CDC Atlanta in America for diagnosing this virus. But here in India, we could isolate the virus, we could isolate the mutation, we could start the genome sequencing, we could create the biorepositories, we could develop the vaccine, we could export hydroxychloroquine to 150 countries of the whole world, from a situation where we were finding ourselves thoroughly deficient in terms of availability of PPE kits and N95 masks and ventilators. We soon became a country which had the capacity and capability to export. We also became a country, we remember in the initial stages, we used to import these kits for testing and all related material for testing from countries at very exorbitant prices, because the prime duty of the country was to save the people, not to bother about money at that time. But then came a time, within no time, we were producing almost 1 million kits a day in this country. We devised so many tests. So all this, I think, speaks volumes about the contribution that you all have made during the course of this COVID pandemic. And this is all thanks to the leadership that has been provided by Prime Minister Narendra Modi through a whole of government, whole of society, whole of profession, whole of communities, and of course adopting a proactive,
preemptive and a graded strategy, we are in a position where now, from here, if we continue with a bit of consistency in our fight against COVID, we can probably see it off once for all. We can probably see the end game of COVID. And the only thing that I wish to emphasize, and for which we would like to use the authority of people like you, is to make sure that we are able to, number one, develop the vaccine movement as a Jan Andolan, and also to ensure that we are not having any laxity on the front of COVID appropriate behavior. Since the time I arrived in Bhopal yesterday, I have been watching people, and I watch people in Delhi also. It's not anything peculiar to this place. And even in the AIIMS campus also, I have seen since afternoon, many people, even I would say thoroughly professionally equipped with all the knowledge and information, people who are a little relaxed on the COVID appropriate front. So this is something which I would like to emphasize, that this is probably because after 1 year we cannot afford to have another wave of COVID. And the situation where we are right now, we can certainly get rid of it very soon. On one hand, handling the vaccine front, and also on the other hand, continuing with the practices that we have so ably developed over the last 1 year. It was a treat to be here and be part of many new accomplishments which I had the time to in fact see. There, I am sure there must be many more, and there is definitely a sea change in what AIIMS Bhopal was 2014 and what AIIMS Bhopal is in 2021. And last time when I went to AIIMS Jodhpur for its convocation, and I had the chance to visit AIIMS Jodhpur also and see it in a bit of, spend some good quality time there, understanding how is the institution developing. So I had said one thing there, and I repeat it here, and I think there should be a sort of a healthy competition between these new upcoming AIIMS, where the target should be not that we want to belittle the AIIMS New Delhi, but ultimately one day we want that all the new AIIMS, and more particularly the AIIMS that were you can say that came just after the first New Delhi AIIMS in 2003. One by one, you should all be developing the ability and the competence and of course the facilities, state-of-the-art facilities, latest facilities, whereby we can start saying that this AIIMS probably has the potential to beat New Delhi AIIMS, and this is what we ultimately want. And whenever I go to these places, whether it is AIIMS Bhopal, or it is Rishikesh, or it is Jodhpur, or it is Raipur, or it is the AIIMS Bhubaneswar, etc., I always recall with a lot of fond memories and nostalgia our great leader Atal Bihari Vajpayee ji, one of those who is loved and adored and respected by everyone in this country, and of course by thousands and crores of people all across the globe, whose historic speech on the 15th of August 2003 made that historic revolution in the health sector of this country. And that was the time when we could first time start dreaming about another AIIMS in this country. And I'm sure that if Atalji was there to see all these AIIMS developing in such with such great speed and with so much of and not many of you may be knowing, but I know Atalji's heart.
he was so fond of the medical profession. He had so much of attachment with doctors. He respected the doctors like anything. And he loved them and adored them and showered his affection and blessings on every doctor that whom he knew. So he was very fond of the medical profession. And you all know, we all know that he is the one as a science and technology minister also. I always remember him because he is the one who brought science to the center stage of Indian politics at that time when he said it is not only going to be Jai Jawan and Jai Kisan, it has to be Jai Vigyan also. And then we cannot forget that he started that journey along with our late Sushma Swarajji, who represented people of Vidisha, who is being people who are being represented by our Honorable MP now. And the journey that he started with addition of a few more aims in 2014, Prime Minister Modi converted that journey into a sort of a revolution of the medical profession. And now when I talk to you, it's almost 22 aims in the country in various phases of development. Can you believe how many MBBS seats we have added in the last 6 years? It's 30,000 MBBS seats. We were earlier having 50,000. 50,000 MBBS seats in more than 50 years. Rather, I would say more than almost 70 years. And in last 6 to 7 years, 30,000 seats more added. And do you know how many PG seats we added? Almost 24,000 PG seats we have. Right now, 157 medical colleges are in various stages of development at the moment in this country, and all initiated in this last 6 to 7 years. 75 of them only initiated in the last 2 years after Modi ji assumed power once again in 2019. And all of them, all these 75 in the remotest and the most aspirational districts with the people, most deprived people, the real have-nots, the real underprivileged people. Can you believe it that I was last week in Nagaland in a district called Mon. This is the northeasternmost part of Northeast and the most deprived area of Northeast bordering Myanmar on one side, Assam on one side, Arunachal Pradesh on one side, and there along with the Chief Minister, I had laid the foundation stone of a medical college thanks to the leadership of Prime Minister Modi. And so many things are happening. We are all aware of the Ayushman Bharat, which has been availed by over 1,70,000 people now with the admissions for the poorest of the poor to have the best tertiary care services available at 24,000 hospitals all across the country, state-of-the-art hospitals with portability. You may live in Bhopal, but if you fall sick in Sikkim, you fall sick in Chennai, you fall sick in Mumbai or in Calcutta, you have access to any big hospital out of those 24,000 without even a penny in your pocket, and you get the best possible treatment. This is what Prime Minister Modi and his government has brought to the people of India. Places in Manipur and again in Nagaland, I could see these health and wellness centers that are being created. We intend to create 1.5 lakh by the end of next year, and already we are nearing 70,000 in this country, where health is developing as a big social movement at the health and wellness centers level, with positive, preventive, promotive aspects of healthcare, drug delivery, diagnostic delivery, all the screening activities for all the good cancers and other things happening there. So there is lot that is happening in the field of health. Our Honorable Minister mentioned about the future programs that the Government of India intends, with a 137% increase in budget, with over 2 lakh crores being
which are going to be spent on health strengthening, potable water availability, sanitation things, and the nutrition things, and of course creation of all these facilities around diagnostics, etc., at the block level in this country. That's what we are going to see in the next couple of years. So the country is at the moment witnessing a very huge revolution, and this revolution is very much focused around 2-3 areas, around health, education, science, technology, and simultaneously things like Digital India, Skill India, this Swachh Bharat, etc., they are all adding huge, big dimensions to the whole movement. So it was a pleasure today to see this skill department, the specialized skills for developing skills of people, to give them the right training to resuscitate and help people in dire situations. I remember 2014 when I had visited the ENT department of this institution. Being an ENT surgeon myself, I had said, why don't you start the cochlear implant program? And today I was happy to meet some of these young children who have already been given cochlear implant at this institution. Also had the privilege to visit the fungal laboratory, where there's all advanced facilities for the fungus diagnosis, and other things are happening with the help of ICMR support. And I was actually shocked to learn that over 100 crore people in the whole world are suffering from fungal infections. We have started this new cancer treatment with all the linear accelerator and brachytherapy, etc. So it's so many things. I had the privilege to visit. Maybe next time when I come, I'll spend much more time. In the morning, I started my day in the morning, and it hasn't yet finished. From here, I have to rush to CSIR institution close to you, and there's another 2-3 hours activities there for various subjects that have been introduced. So a lot of things have happened in this country. In the morning, this was the most beautiful campus. We inaugurated the National Institute for Research in Environmental Health, and I would suggest that people in this institution and the people in that institution and people in CSIR, they should all collaborate and they should all work together, because these are all, you see, overlapping areas, how the environment is impacting our health, our life, and how that research, the fruits of that research, they should actually be delivered here in the OPDs, so that the benefits are enjoyed by the poor people. 1 or 2 issues were raised by the Honorable Parliament member. I know it's as the institution grows and as its popularities grow, as the institution's professionals they commit themselves to people, then of course the rush also grows. And that's, I think, what is happening to All India Institute of Medical Sciences, Bhopal. But there is always a solution to every problem. We only have to have a vision and an approach to sort it out, find out. So I was told by the Parliament member that the people have to wait long hours to be able to get treated or diagnosed or being seen. And of course, I can appreciate that this must be because of the huge rush of people who are now thronging to this institution. So we must, I think, find out ways and means to ensure. And then, of course, all over the country at many places we find that sometimes when you get a very, very serious patient, this is a culture which I have seen in Delhi at least, maybe we start seeing at other places also, that the doctors in emergency, they have a tendency to refer them to the other institutions. I think I have always felt that this is only by God's great blessing that you enjoy the privilege of seeing patients. And the more serious the patient is, I think you get more blessings. That should be the spirit, and that is what our great teachers have taught us. So I am sure that AIIMS Bhopal will try to live up to the
expectation of the great stalwarts of our profession, and will try to live up to the Hippocrates oath that we had all taken when we came out of the medical colleges. So there is a long journey that we have to, I think, fulfill of establishing or re-establishing the credentials of the medical profession also, and also to live up to the expectations of the AIIMS brand. AIIMS is not AIIMS only, it is a brand, and this is not a national brand, it is an international brand. That also we should not forget. All over the world, if India is respected for medical services, then the first thing that people will talk is about AIIMS or research institutions or our CSIR and other places. So thank you so much for all your support during the course of the whole day. I am sure that you must all have had a very busy, tiring day, but keep it up. Thank you so much for all your support for the COVID, and I am sure very soon we will see we are already seeing the beginning of the end of COVID, and we should all be able to see the end of COVID also very soon. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your valuable advice, kind words of encouragement and enlightenment. अब मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह हमारे सम्माननीय अतिथि आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित करें।